गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर अमीर अहमद, आपका अहमद एकेडमी रामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इंटर फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि संक्रमण धातु के नाम से भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं क्यों, यानी कारण बताइए, ठीक है। या फिर यह है व्याख्या करें क्यों अधिकांश संक्रमण धातुएं उपसहज संयोजन यौगिक बनाती हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, देखिए तो हम लिखते हैं संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, इसका कारण इन धातुओं के छोटे और अत्यधिक आवेशित आयन, यानी छोटे और अत्यधिक आवेशित आयन व बाह्यतम कोश में उपसहज संयोजन के लिए खाली कक्षकों की उपस्थिति। यानी क्या है, इन धातुओं के छोटे और अत्यधिक आवेशित आयन और बाह्यतम कोश में उपसहज संयोजन यौगिक के लिए खाली कक्षकों की उपस्थिति। ये खाली कोश दूसरे कक्षकों यानी समूहों या फिर ऋण आयनों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। जब इनके बाहरी कोश खाली होते हैं तो ये किसी अन्य से लेकर के और वो उन कक्षकों को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इन समूह या ऋण आयनों को लिगैंड तथा इनके द्वारा बनाए गए उपसहज संयोजन बंधों की संख्या को संक्रमण धातु आयन की उपसहज संयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे आयरन संकुल यौगिक। अब यहाँ पर आयरन वाला संकुल यौगिक क्या है, देखिए आयरन ने संकुल यौगिक बनाया, कौन सा बनाया, यहाँ पर K2FeCN6, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या कहते हैं, लिगैंड को लेते हैं, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट जो होता है उससे पहले जो है क्या लेते हैं हम, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं जिसको हम अभी आयरन संकुल कह रहे हैं, ठीक है ये। और यहाँ पर जो K2 ये प्रति आयन के रूप में। तो अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ होता है उसका नाम लिखते हैं। तो इस यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ था, इसे जो है यानी कि मोनो ट्राई डाई ये कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ डायरेक्ट इसका नाम पोटेशियम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। अब यहाँ पर उपसहज संयोजन संख्या देखते हैं, उपसहज संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं, हेक्सा साइनो। अब यहाँ पर क्या है, ऋणावेशित लिगैंड है ये, ठीक है, निगेटिव लिगैंड है। तो निगेटिव लिगैंड होने की वजह से यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के आगे जो हम क्या देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखते समय 8 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनो। और फेरस को हम क्या कह देंगे, या आयरन को क्या कह देंगे, फेरस को हम कह देंगे फेरेट। तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब इसकी फेरेट लिखने के बाद में यहाँ पर जो कोई आयन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो अब डायरेक्ट इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे फेरेट के बाद में, कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 कम कर देंगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फेरेट के बाद में ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 4, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर निकल की बात करते हैं तो निकल संकुल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए निकल आ गया, तो ये निकल संकुल हो गया। तो अब इसका क्या कर देंगे हम, पोटेशियम टेट्रा, यहाँ पर 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। अब यहाँ पर CN क्या है, निगेटिव लिगैंड है, तो निगेटिव लिगैंड होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, साइनो कहेंगे, पोटेशियम टेट्रा साइनो। अब इसका निकल का नाम क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर निगेटिव लिगैंड है तो इसको हम कह देंगे निकलेट कह देंगे, क्योंकि निकल का नाम लिखने के बाद में ATE जोड़ देते हैं लास्ट में, तो ये हो जाएगा निकलेट, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर माइनस के 4 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो माइनस के 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 बचेगी। तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट और सेकेंड, ये बनाता है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि संक्रमण जो धातु है वो संकुल यौगिक बनाती हैं। तो इस तरीके से हम IUPAC भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। या IUPAC भी हमारे बहुत ही काम की आती है और 4 नंबर में ज़रूर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम